Hello students, today our topic is data visualization. In this lecture we are going to discuss about scatter chart. In our last lecture we already discussed about line chart and bar chart. So let's start. So स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि स्कैटर चार्ट क्या है. द स्कैटर प्लॉट इज सिमिलर टू द लाइन चार्ट बट इट इज रिप्रेजेंट्स ओनली डेटा पॉइंट्स. देखिए लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट दोनों बहुत सिमिलर हैं. लाइन चार्ट आप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लाइन चार्ट में आपने देखा होगा कि डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को हम लाइन सेगमेंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं. लेकिन स्कैटर चार्ट में सिर्फ डेटा पॉइंट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं किया जाता. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है स्कैटर चार्ट का और लाइन चार्ट के बीच में. क्लियर. तो जैसा आप देख रहे हैं कि एक स्कैटर चार्ट है, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं और डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से. तो ये एक स्कैटर चार्ट का एग्जांपल है. तो काफ़ी हद तक लाइन चार्ट की तरह है, बस इतना याद रखिएगा कि डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं किया जाता इसमें स्कैटर चार्ट में, जबकि लाइन चार्ट में डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाता है. और डेटा पॉइंट्स अब इन्फॉर्मेशन शो करते हैं. जैसे इसमें ये इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं, आइटम सोल्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं कि कितने आइटम किस प्राइस के सोल्ड किए गए. क्लियर. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि स्कैटर चार्ट को हम प्लॉट करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करें. कौन सा फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम स्कैटर चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं. तो देखिए फंक्शन है स्कैटर. हम लिखेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट डॉट स्कैटर और फिर एक्स कॉम वाई. एक्स और वाई डेटा पोजीशन है जिसके लिए आप स्कैटर चार्ट प्लॉट करना चाहते हैं. एक पैरामीटर एस का मतलब होता है साइज़. तो यहाँ साइज़ देना होगा आपको, ऑप्शनल पैरामीटर है. और इसकी जो वैल्यू होती है पॉइंट्स पावर 2 होती है. जितने भी पॉइंट्स देंगे उसकी पावर 2 हो जाएगी. सी है, सी का मतलब है आपका कलर, तो कलर दे सकते हैं. और डिफरेंट पॉइंट्स को स्कैटर चार्ट में डिफरेंट कलर दे सकते हैं, सेम कलर भी दे सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड है. अगर डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो लिस्ट की फॉर्म में पास कर दी. जनरली हम ऐसे ही करते हैं, लिस्ट की फॉर्म में पास कर देते हैं. ये भी ऑप्शनल पैरामीटर है. बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर होता है. और नेक्स्ट है मार्कर. मार्कर का हम टाइप दे सकते हैं. जैसे हम डायमंड चाह रहे हैं तो डी देंगे. ठीक है. सर्कल ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, क्रॉस ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं, और ये सब हम ले सकते हैं इसमें. तो जो मार्कर आपने यूज़ किए थे लाइन चार्ट में वही वही सेम मार्कर इसमें भी एज ए पैरामीटर वैल्यू काम करते हैं. आप इनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले काम क्या करना होगा आपको, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, तभी आप स्कैटर चार्ट ड्रॉ कर पाएंगे. और स्कैटर चार्ट के लिए फंक्शन क्या है, स्कैटर. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. एक छोटा सा स्कैटर चार्ट प्लॉट कर लेते हैं. सिंपल से एक स्कैटर चार्ट प्लॉट करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें यही करना है, मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना है. तो हम लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट एज PLT. आफ्टर दैट एक्स और वाई की वैल्यू देंगे लिस्ट की फॉर्म में. एक्स और वाई की वैल्यू दे दी हमने लिस्ट की फॉर्म में. तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, अदरवाइज स्कैटर चार्ट प्लॉट नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ सेम नंबर ऑफ वैल्यूज़ आप देख सकते हैं एक्स और वाई की. अब हमें स्कैटर चार्ट प्लॉट करना है. क्योंकि हम सिंपल स्कैटर चार्ट प्लॉट करना चाह रहे हैं तो हम बाकी पैरामीटर्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स और वाई पैरामीटर वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे. तो एक्स और वाई की वैल्यू देंगे. तो हम लिखेंगे PLT डॉट स्कैटर एक्स कॉम वाई. तो एक्स और वाई ये जो दो लिस्ट है, इनके जो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में इनके जो डिफरेंट आपके वैल्यूज़ दे रखी हैं, इनके लिए आपके डिफरेंट पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे स्कैटर चार्ट में. और फिर फाइनली हमको शो करना है तो हम PLT डॉट शो करेंगे तो हमारा आंसर स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा. लास्ट में लिखेंगे PLT डॉट शो. क्लियर. तो एक स्कैटर चार्ट प्लॉट हो जाएगा. चलिए आंसर देखते हैं इसका. देखिए इस तरह से ये आंसर आएगा इसका. देख सकते हैं आप स्क्रीन पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं स्कैटर चार्ट में ये, और एक्स और वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये ड्रॉ किए गए हैं. एक और प्रोग्राम देखते हैं. इस प्रोग्राम में हमने कुछ और पैरामीटर वैल्यूज़ का यूज़ किया है. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए लाइन क्या है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT. मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट को प्लॉट इंपोर्ट करेंगे. उसके बाद नमपाई की ज़रूरत पड़ सकती है, नमपाई को भी हमने इंपोर्ट करा लिया.
एक्चुअली हम log x फंक्शन का यूज़ करने जा रहे हैं। log x आप जानते हैं लॉगरिथम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। numpy का फंक्शन है, इसलिए हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया। देन आफ्टर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू np डॉट अरेंज 1,20, 1.25। अरेंज भी numpy का ही फंक्शन है, तो क्या काम करेगा np अरेंज काम ये करेगा वैल्यूज़ हमको एक वैल्यूज़ प्रोवाइड कराएगा। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होंगी वैल्यूज़ 20 तक, और इंक्रीमेंट कितने का होगा? 1.25 का। इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू 1 होगी, सेकंड वैल्यू 2.25 होगी, थर्ड वैल्यू होगी 2.25 प्लस 1.25, इट मीन्स 3.50, और इसी तरीके से प्रोसेस चलेगा। लास्ट वैल्यू जो होगी 20 तक ये जाएगा आपका। तो एक्स की हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी यहाँ से। बाद में हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो हमने लिखा है वाई इज इक्वल टू एन पी डॉट लॉग एक्स। तो वाई की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो ऑब्वियसली जितनी एक्स की वैल्यू होंगी उतनी वाई की वैल्यू होंगी। अब हम स्कैटर चार्ट को प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे पी एल टी डॉट स्कैटर एक्स कॉमा वाई एस इज इक्वल टू 12। ऐसे है यहाँ पर साइज़ हमने 12 ले लिए। सी इज इक्वल टू एम, तो सी का मतलब है कलर मैग्नेटा ले लिए, तो सभी का एक ही कलर होगा। देखिए एक ही कलर वैल्यू दी है, तो सभी पॉइंट्स का एक ही कलर होगा। अब मार्कर इज इक्वल टू ले लिया डी का मतलब होता है डायमंड, तो डायमंड टाइप का हमने मार्कर स्टाइल ले लिया। इसके बाद हम एक्स एक्सिस का नेम देना चाह रहे हैं, तो हमने एक्स लेवल फंक्शन यूज़ किया, तो हमने लिखा पी एल टी डॉट एक्स लेवल एक्स, और वाई एक्सिस का नेम देना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा पी एल टी डॉट वाई लेवल लॉग एक्स। तो एक्स और वाई एक्सिस के नेम भी हो गए यहाँ पर। और फाइनली हमको रिजल्ट को शो करना है स्क्रीन पर, तो हम शो फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो हमने लिखा पी एल टी डॉट शो। तो इस तरीके से हम एक स्कैटर चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। आंसर देखते हैं इसका, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे आउटपुट को, तो आउटपुट प्रोग्राम को, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक्स और लॉग एक्स की वैल्यू के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो कुछ पॉइंट्स इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। क्लियर? चलिए एक प्रोग्राम और करते हैं। इससे पहले आप आउटपुट को अच्छी तरह से देख सकते हैं, यही आउटपुट आएगा, और आप अलग वैल्यू भी ले सकते हैं। इसमें देख लीजिए एक्स एक्सिस का भी नेम है, वाई एक्सिस का भी नेम है। टाइटल भी यूज़ करते तो टाइटल भी आ जाता ग्राफ का, हमने यूज़ नहीं किया, और आप चाहें तो कर सकते हैं। तो टाइटल फंक्शन तो वैसे ही काम करेगा जैसे हमने बार चार्ट और लाइन चार्ट में किया था। नेक्स्ट देखिए, ये भी स्कैटर चार्ट प्लॉट किया है। इसमें हमने लेबल मेंशन किया है, पिछली बार हमने लेबल मेंशन नहीं किया था। इसमें लेबल और लीजेंड फंक्शन, लेबल मेंशन किया और लीजेंड फंक्शन का यूज़ किया हमने, और साथ ही साथ हमने ग्राफ का भी नेम दिया टाइटल फंक्शन को यूज़ करके। ठीक है, देख लीजिए आप, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है। इस बार हमने अरेंज फंक्शन को यूज़ नहीं किया, एक लिस्ट की फॉर्म में वैल्यू दे दी हमने। देखिए दोनों की वैल्यू एक्स में आपकी जितनी वैल्यूज़ होंगी वाई में भी उतनी वैल्यू होंगी। एक्स एक लिस्ट है, इसके आइटम नंबर ऑफ आइटम्स देखिए आप, टोटल 8 आइटम्स है, तो वाई की भी टोटल 8 आइटम्स होनी चाहिए। अगर कम है या ज़्यादा है तो फिर स्कैटर चार्ट प्लॉट नहीं होगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू दी, फिर हमने स्कैटर फंक्शन की हेल्प से एक स्कैटर चार्ट ड्रॉ किया, एक्स और वाई के बीच में लेबल कैट कर दिया, कलर के का मतलब ब्लैक लिया, साइज़ 25 और मार्कर टाइप ओ ले लिया हमने। एक्स लेवल का नाम एक्स दिया है, वाई लेवल का नाम वाई। टाइटल भी दे दिया एक इंटरेस्टिंग ग्राफ्स, चेक इट आउट। स्लैशन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, तो एक लाइन के बाद फिर चेक इट आउट लिखा हुआ आएगा। मीन्स ये मैसेज 2 लाइन्स के अंदर लिखा आएगा, पी एल टी डॉट लीजेंड और लास्ट में शो। चलिए आउटपुट देखते हैं कैसा आउटपुट आएगा। ये आउटपुट कुछ दिखाई देगा स्क्रीन पर आपको। ये आउटपुट देख सकते हैं हम स्क्रीन पर जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स आप भी चाहें तो प्रोग्राम को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा इसी तरीके से। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। हम अभी तक लाइन चार्ट, बार चार्ट और स्कैटर चार्ट तीनों को कवर कर चुके हैं, ये 3 टॉपिक। अभी पाई चार्ट और हिस्टोग्राम अभी बाकी है। इससे पहले कुछ हम आगे बढ़ें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और जिससे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ पाईप्लॉट, इज इट ए पाइथन लाइब्रेरी। तो जब भी मैंने आपको डेटा विजुलाइजेशन पढ़ाया है, स्टार्टिंग इसी से की है, डेटा विजुलाइजेशन की डेफिनेशन से, फिर उसके बाद मैटप्लॉटलिब और फिर पाईप्लॉट। तो हम ये पहले ही जानते हैं, अच्छी तरीके से पता है हमको कि लाइब्रेरी आपकी एक्चुअली मैटप्लॉटलिब है और पाईप्लॉट उसका एक इंटरफेस है। मैटप्लॉट लाइब्रेरी के एक से ज़्यादा इंटरफेसेस होते हैं, पर उसमें से एक इंटरफेस आपका पाईप्लॉट है। तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स। तो कलेक्शन ऑफ मेथड्स होता है किस पर्पज़ के लिए, फॉर एक्सेसिंग एंड यूजिंग अंडरलाइंग फंक्शनलिटी ऑफ लाइब्रेरी, नॉट ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की फंक्शनलिटी को एक्सेस करता है आपका ये एक इंटरफेस। तो थर्ड पॉइंट भी देखिए आप, द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज मैनी अदर इंटरफेसेस टू अलॉन्ग विद पाईप्लॉट इंटरफेस। तो एक से ज़्यादा इंटरफेस है और पाईप्लॉट उनमें से एक इंटरफेस है। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं आपको और रीड करके बता देता हूँ। द पाईप्लॉट इज़ वन ऑफ द इंटरफेसेस ऑफ द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। पाईप्लॉट एक मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का एक इंटरफेस है, ठीक है। और जब बात इंटरफेस की आती है तो आपको बोलना है इंटरफेस नथिंग बट ओनली द कलेक्शन ऑफ मेथड्स फॉर एक्सेसिंग एंड यूजिंग अंडरलाइन फंक्शनैलिटी ऑफ ए लाइब्रेरी। तो किसी लाइब्रेरी के को एक्सेस करने के लिए और उसकी फंक्शनलिटी को यूज़ करने के लिए पाईप्लॉट की रिक्वायरमेंट होती है। और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में कुछ और इंटरफेसेस भी हैं, पाईप्लॉट उनमें से एक है। तो याद रखिएगा कि पाईप्लॉट एक इंटरफेस है, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है। क्लियर। और ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंटरफेस है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के लिए, एक से ज़्यादा इंटरफेसेस होते हैं, पाईप्लॉट उसमें से एक है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है, पूछा गया है कि नेम द फंक्शन यू विल यूज़ टू क्रिएट अ लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड स्कैटर चार्ट। अगर आपको लाइन चार्ट प्लॉट करना है, बार चार्ट प्लॉट करना है या स्कैटर चार्ट प्लॉट करना है तो कौन से फंक्शन यूज़ करोगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखना होगा आंसर। ऐसा नहीं है आपने खाली जैसे लाइन चार्ट के लिए प्लॉट फंक्शन लिख दिया, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको लाइब्रेरी के साथ नेम को लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करना है तो आपको लिखना पड़ेगा matplotlib.pyplot.plot इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, क्योंकि ये भी बता रहा है कि ये आपका लाइब्रेरी कौन सी, इंटरफेस कौन सा है और फिर आपने फंक्शन का नेम क्या है, तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा। तो आपको भी आंसर एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, matplotlib.pyplot.plot। और शॉर्ट में याद रखने के लिए समझ सकते हैं कि प्लॉट एक फंक्शन है मैटप्लॉटलिब.pyplot का, जो आपका लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही बार चार्ट यूज़ करने के लिए यूज़ होता है BER। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट प्लॉट करना है तो BERH फंक्शन यूज़ होता है। तो चाहो तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ BER भी सफिशिएंट है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन 1 मार्क्स से ज़्यादा में आएगा, आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे matplotlib.pyplot.bar इज़ द नेम ऑफ, एम स्मॉल बनेगा इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है। इसी तरीके से स्कैटर चार्ट की अगर हम बात करें, तो पहले बार चार्ट में ये ध्यान रखिएगा कि एक तो BER फंक्शन होता है और एक BERH फंक्शन होता है। BERH हम तब यूज़ करते हैं जब हमको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट प्लॉट करना हो। थर्ड आता है स्कैटर चार्ट के बारे में। स्कैटर चार्ट में आपका स्कैटर फंक्शन होता है मैटप्लॉटलिब का, तो हम लिखेंगे matplotlib.pyplot.scatter। ये तो एक बात थी। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि प्लॉट फंक्शन के थ्रू भी हम स्कैटर चार्ट प्लॉट कर सकते हैं अगर हम लाइन स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ ना करें तो फिर हम स्कैटर चार्ट भी प्लॉट कर सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम में लिखिएगा स्कैटर्ड फंक्शन है, लेकिन अगर अलग से पूछा जाता है क्या हम प्लॉट फंक्शन की हेल्प से स्कैटर चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, तब आप आंसर लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम लाइन स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ ना करें तो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वाई इज दिस चार्ट शोइंग 1 बार ओनली वाइल वी आर प्लॉटिंग 4 वैल्यूज ऑन द चार्ट। ग्राफ दे रखा है हमको, एक चार्ट दे रखा है और इसमें सिर्फ एक बार ही प्लॉट हो रहा है। कहा गया है कि 4 वैल्यूज़ हैं लेकिन फिर भी एक हो रहा है, तो कहाँ गलती हो रही है, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड है, व्हाट चेंजेस विल यू मेक सो दैट बार्स आर विजिबल फॉर ऑल 4 पॉइंट्स। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि इसमें सभी 4 पॉइंट्स के लिए बार चार्ट विजिबल हो जाए। और आगे इंस्ट्रक्शन है कि बट डू कीप इन माइंड दैट द एक्स एक्सिस मस्ट बिगिन फ्रॉम द पॉइंट -3, कि एक्स एक्सिस आपकी -3 से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके,
देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने 4 डेटा पॉइंट्स दिए हैं और सिर्फ एक के लिए बार चार्ट शो हो रहा है तो इट मीन्स रेंज का इशू है, ठीक है। और हमने आपको दो फंक्शन बताए थे, एक कौन सा, एक्स लिमिट को शो करता है, और वाई लिमिट के लिए होता है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिमिट को। अगर हम एक्स लिम और वाई लिम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो हम ग्राफ की लिमिट डिसाइड कर देते हैं। अब जो उस लिमिट के अंदर वैल्यू आएगी, डेटा पॉइंट्स आएगा, उसके लिए तो प्लॉट होगा बार चार्ट, और अगर जो पॉइंट्स उस लिमिट के अंदर नहीं आएगा, आउटसाइड दैट लिमिट होगा, तो फिर उसके लिए बार चार्ट प्लॉट नहीं होगा। तो इशू यहाँ पर लिमिट का है। तो एक तो क्लियर ही हो गया कि जब ये कहा जाता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉइंट्स प्लॉट नहीं हो रहे हैं, पॉइंट्स इसलिए प्लॉट नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपने एक्स लिम वाई लिम फंक्शन का ये जो यूज़ किया उससे आपने इसकी लिमिट डिसाइड कर दी ग्राफ की, और उस लिमिट के बाहर डेटा पॉइंट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। अब आप चेंज क्या करेंगे? अब हम चेंज ये करेंगे कि हम लिमिट चेंज कर देंगे तो ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा। तो आंसर देखते हैं इसका। देखिए जरा पहले कोड को देखिए आप। इम्पोर्ट मैटप्लॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी। ए की वैल्यू दे रखी है 3, 6, 9 एंड 12, बी है 30, 48, 54 एंड 48। अब हमने लिखा पी एल टी डॉट एक्स लिम -3, 5, ठीक है। तो क्या होगा ये इसके अंदर कि आपने यहाँ पर लिमिट डिसाइड कर दी है, और मिनिमम है -3, मैक्सिमम 5। तो ये जो वैल्यू है ना 6, 9, 12, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके लिए, इस लिमिट में आती नहीं है। जब ये इस लिमिट में नहीं आती तो जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें सिर्फ एक्स की एक ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी, दैट इज़ फर्स्ट वैल्यू 3, ठीक है। सेकंड के लिए देखेंगे, सेकंड के लिए है आपकी 30, 48, 54 और 48। तो बी के लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने वाई लिमिट दिया ही नहीं है, लेकिन चूंकि एक्स की एक ही वैल्यू है, एक्स के अलॉन्ग यानी एक ही 3, तो फर्स्ट वैल्यू के लिए तो ग्राफ प्लॉट होगा और बाकी अदर वैल्यू के लिए ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। तो एक बार प्लॉट जो होगा वो 3 और 30 के बीच में होगा, बाकी के लिए नहीं होगा। तो फिर हमने देखिए लिखा है पी एल टी डॉट बार ए कॉमा बी, तो सिर्फ एक ही वैल्यू इस रेंज के अंदर आ रही है, तो इसी के लिए बार प्लॉट होगा, और फिर पी एल टी डॉट शो करने के लिए ये लिखा भी हुआ आंसर में। द गिवन चार्ट इज शोइंग अ सिंगल बार एज द लिमिट ऑफ एक्स एक्सिस हैज़ बीन सेट एज -3 to 5 ऑन द रेंज, ओनली वन वैल्यू फ्रॉम द डेटा रेंज बीइंग प्लॉटेड फॉल्स, ठीक है। तो जैसे हम एक्स एक्सिस की रेंज डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे ही वाई एक्सिस की वाई लिम के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। इस केस में सिर्फ एक्स लिम को यूज़ किया गया है। तो अभी हम क्या करें कि ये हमारा प्लॉट हो जाए ग्राफ 4 बार, सभी बार इसमें 4 पॉइंट्स हैं तो 4 पॉइंट्स के लिए बार प्लॉट हो जाए। तो हम लिमिट चेंज करेंगे। अब हम लिमिट जो चेंज करेंगे -3 to 5 ना करके 3 to 15 कर देंगे, क्योंकि इसमें सभी डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। 3 to 15 कर देंगे, 3 का डिफरेंस है इसलिए 15 तक ले आएंगे इसको हम। तो 3, 6, 9, 12 ये सभी डेटा पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे और इसके लिए ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये देखिए ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, और ग्राफ प्लॉट होने के बाद आप देख रहे हैं कलर कैसा आ रहा है इसका, ब्लू क्यों हो रहा है? ब्लू इसलिए हो रहा है क्योंकि कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है, आपने कलर मेंशन किया नहीं था तो डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू है, तो सभी बार आपके ब्लू कलर के शो हो रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है वाई इज़ फॉलोइंग कोड नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट, वाई इज इट गिविंग एरर्स, राइट करेक्ट कोड। तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ये कहा गया इसमें वाई इज़ फॉलोइंग कोड इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट। तो एक कोड दे रखा है, बोला कि ये भाई रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई ग्राफ क्यों प्लॉट नहीं हो रहा है। फिर सेकंड कहा गया कि ग्राफ तो प्लॉट नहीं हो रहा है, तो रीज़न पूछा गया। सेकंड पार्ट में कहा गया कि एरर बताइए, और थर्ड पार्ट में कहा गया कि करेक्ट कोड लिखिए, ठीक है। और नोट में एक पॉइंट दे रखा है ऑल रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैज़ बीन इम्पोर्टेड एंड अवेलेबल। ये हम मान के चल रहे हैं कि जितनी भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी हैं वो सब इंपोर्ट की जा चुकी हैं इसके अंदर और अवेलेबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो
फिर देखिए आप a इजकल टू रेंज 10 50 12, b इजकल टू रेंज 19 90 to 120, मैट प्लॉट डॉट पाई प्लॉट डॉट प्लॉट a कॉमा b। तो a और b के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाना चाहिए, पर आप इसके बीच में ये देखिए कि हमने रेंज फंक्शन का यूज़ किया है। तो रेंज फंक्शन में आपके हम 3 वैल्यूज़ पास करते हैं। पहला तो स्टार्ट, सेकंड स्टॉप और थर्ड इंक्रीमेंट। तो जब हम एक ही बात करते हैं पहले, तो एक ही स्टार्ट वैल्यू है 10, तो 10 में 12 का इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट तब तक होता रहेगा जब तक कि हम लास्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते, स्टॉप तक नहीं पहुंच जाते। तो 10 + 12 कितना हो जाएगा? 22। फिर 22 और 12 कितना हो जाएगा? 34। 34 और 12 कितना हो जाएगा? 46। तो कितनी वैल्यू होगी टोटल? 4 वैल्यूज़ हो गई। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें या एक ही हमें 4 वैल्यूज़ मिली। ठीक है, बी की वैल्यू देखेंगे। फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 90। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 20 का। कब तक इंक्रीमेंट होना है? 100 तक। तो 90 और 20 कितना हो जाएगा? 110। 110 के बाद फिर हो जाएगा 130, फिर 150। तो 150 तक कितने पॉइंट्स मिल गए? 4 पॉइंट्स मिल गए। आगे 150 + 20 170, 190, फिर उसके बाद लास्ट में 190, क्योंकि रेंज 200 तक है। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम लेंगे तो 210 हो जाएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि स्टॉप वैल्यू 200 है। कंक्लूजन ये निकला इसमें, ए की हमारे पास 4 वैल्यूज़ है और बी की हमारे पास 6 वैल्यूज़ है। तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी ग्राफ प्लॉट होगा। चूँकि दोनों डिफर कर रही हैं इसलिए ग्राफ प्लॉट नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो दोनों का शेप सेम नहीं है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। बोथ मस्ट हैव सेम शेप। तो ए और बी का शेप मैच नहीं हो रहा है। अगर शेप मैच होता, दोनों में नंबर ऑफ वैल्यू सेम होती, तो ग्राफ प्लॉट होता। तो जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का कि ग्राफ प्लॉट क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको लिखना है ए एंड बी डू नॉट मैच इन शेप। ए और बी शेप में मैच नहीं कर रहे हैं। ए कंटेन 4 एलिमेंट्स एंड सीक्वेंस बी कंटेन 6 एलिमेंट। ए के 4 एलिमेंट्स हैं और सीक्वेंस बी जो एक ऑब्वियसली एक लिस्ट है हमें, अच्छा सीक्वेंस बी है, उसमें आपके टोटल 6 एलिमेंट हैं। तो दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिफर है। चूँकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिफर है इसलिए ये ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको? करना ये पड़ेगा कि हमें को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में सेम करने पड़ेंगे। तो सेम करने के लिए आपको रेंज को आप जिसमें 6 हैं या तो आप उसे 4 कर दीजिए, या जिसमें 4 है आप उसकी रेंज को बढ़ा दीजिए, 6 कर दीजिए। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे? हम कम करेंगे बी को। ठीक है, तो बी को अगर हम कम करेंगे तो लास्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 160, क्योंकि हमारा जो पॉइंट आ रहा था 150 के बाद 170 190 आ रहा था। 150 को प्लॉट करने के लिए हम 160 ले लेते हैं क्योंकि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू रेंज 90, 160, 20। इससे क्या होगा कि हमारे 4 डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे। कौन कौन से? 90, 110, 110 + 20 कितना हो जाएगा? 130, 130 + 20 150। तो 4 डेटा पॉइंट्स मिल गए। अभी ए के भी 4 पॉइंट्स हैं, बी के भी 4 पॉइंट्स हैं, तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे मैट प्लॉट डॉट पाई प्लॉट डॉट प्लॉट और फिर ए कॉमा बी, तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, गिवन एन एन डी एरे पी एज 1 2 3 4, एलिमेंट्स 1 2 3 4 दे रखे हैं, एक एन डी एरे है आपका। राइट कोड टू प्लॉट a bar chart having bars from p and p power 2 k with red color and another bar for p versus p multiplied by 2 with blue color। तो हमसे कहा यह गया है कि हमको बार चार्ट प्लॉट करना है। अब बार चार्ट एक्चुअली हमें इस एक ही ग्राफ में मल्टीपल बार चार्ट्स प्लॉट करने हैं। एक करना है पी और पी स्क्वायर के बीच में, नहीं सॉरी पी पावर, हाँ पी स्क्वायर के बीच में, और दूसरा पी और 2p के बीच में, मतलब p × 2। तो देखिए इसमें फर्स्ट
थिंग जो आपको नोटिस करनी है वो ये करनी है कि अगर हमको जब बार चार्ट प्लॉट करना है तो हमें ये कोशिश करनी है पूरी, बल्कि करना है हमको काम कि ये बार चार्ट ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। तो ओवरलैप ना हो तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि जब आप प्लॉट करें तो वैल्यूज सेम ना हो दोनों की, एक्स एक्सिस के लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो तो आप बार चार्ट प्लॉट कर दोगे। ठीक है, अगर इस तरह का बार चार्ट शो करना चाह रहे हो तो आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यूस है, लगातार है। और तो हम एक पहली वैल्यू को ले लेंगे y और सेकंड को ले लेंगे y1, तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। कलर भी दे रखा है, पहले का कलर रेड होना चाहिए, सेकंड का कलर ब्लू होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट इसका। ये देखिए, import matplotlib.pyplot.splt, import numpy is np, दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया लाइब्रेरीज को, एक मैटप्लॉटलिब को, एक numpy को। फिर लिखा है p1 = np.array 1 2 3 4, एरे फंक्शन का यूज़ करना था इसलिए हमने numpy को इंपोर्ट किया था। p1 की वैल्यू 1 2 3 4 है, क्वेश्चन में दे भी रखा था, nd एरे है। ठीक है, तो एरे फंक्शन की हेल्प से हमने एक एरे क्रिएट कर ली, एलिमेंट सेम रखे जो क्वेश्चन में दे रखे थे। और पहली ग्राफ हम प्लॉट करेंगे p1 और q1 के बीच में, तो हमने q1 की वैल्यू ले ली, p1 डबल एस्टिक का साइन है, इट मीन्स ये पावर है, p1 डबल एस्टिक 2 जैसा क्वेश्चन में दे रखा था। तो एक ग्राफ p1 और q1 के बीच में प्लॉट हो जाएगा। अब हम ये नहीं चाहते कि बार एक दूसरे को ओवरराइट करें, ओवरलैप करें एक दूसरे पर, तो हमने p2 की वैल्यू को ले लिया p1 + 0.3, तो 0.3 का डिफरेंस रहेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ओवरलैप नहीं होंगे। ठीक है, तो ओवरलैप नहीं होंगे तो फिर इसके लिए हमने 0.3 को ऐड कर दिया सभी p1 की वैल्यूज़ में, और एक डेटा पॉइंट लिया हमने p2। q2 की वैल्यू ले ली हमने q2 = p1 × 2 जैसा क्वेश्चन में दे रखा था। तो p1 q1 और p2 q2 के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। याद ये रखना है कि p1 q1 के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कलर रेड लेना है। ठीक है, और p2 q2 के बीच में लेंगे तो कलर ब्लू लेना है। तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम जानते हैं कि बार चार्ट प्लॉट करने के लिए बार फंक्शन यूज़ होता है, तो हम लिखेंगे plt बार और फिर पैरेंथेसिस में लिखेंगे p1, q1, कलर = r, रेड कलर करना था, और विथ हमने ले ली 0.3। इसी तरीके से हम p2 q2 के बीच में लेंगे तो हम लेंगे plt बार p2, q2, कलर b विथ 0.3, तो विथ ले ली हमने, विथ नहीं लेते तो डिफ़ॉल्ट विथ होती इसकी, और फिर फाइनली plt.show। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा आपका जैसा क्वेश्चन में दे रखा था। आई होप समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, ये देख रहे हैं जैसा कि आप कहा गया है, गिवन 2 एरे नेमली एरे 1 एंड एरे 2 सच हैविंग 5 वैल्यूज़, दोनों के पास 5 वैल्यूज़ हैं, and create a scatter chart so that each data points get a different color, different size, keep the mark style as square। मार्क स्टाइल स्क्वायर लेनी है लेकिन कलर और साइज डिफरेंट लेना सभी डेटा पॉइंट्स का। ठीक है, तो पहले हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, numpy और मैटप्लॉटलिब को। तो फर्स्ट लाइन में देखिए वही लिखा हुआ है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot.splt। सेकंड में इंपोर्ट numpy एज np, फिर एक एरे ले लिया एरे 1 और वैल्यू है इसकी np.array 1 2 3 4 5, एरे 2 की वैल्यू है 3 4 6 5 6 7। कलर्स चूँकि डिफरेंट लेने हैं तो कलर को हम अलग अलग कलर दे देंगे लिस्ट की फॉर्म में, RBKGM, R है रेड, B है ब्लू, K है ब्लैक, G है ग्रीन और M फॉर मैग्नेटा। साइज़ भी अलग अलग लेने हैं तो साइज़ को भी लिस्ट की फॉर्म में पास कर देंगे, डिफरेंट साइज़ चाहिए आपको तो 100 200 300 400 500। अब हम स्कैटर चार्ट की प्लॉट हेल्प से प्लॉट करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे plt.scatter एरे 1, एरे 2, C = कलर्स, ओके, S = साइजेस, और कलर्स और साइजेस हमने 2 वेरिएबल लिए थे, डिफरेंट कलर साइज दे रखे थे। मार्कर टाइप इनको चाहिए स्क्वायर, तो हम लिखेंगे मार्कर = S, और फाइनली plt.show शो करने के लिए। तो देखते हैं आउटपुट कैसा आएगा आपका। तो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा आपका जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर।
स्टूडेंट्स, आई होप अभी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इन तीनों टॉपिक पर, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट और प्लॉट चार्ट, और स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट और बार चार्ट के बीच में क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करा दिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जीक्यूट करा के देखिए प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर और करेंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।